देखो, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों ने देख लिया, क्या क्या चीजें पढ़ी आपने, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वगैरह देखे, है ना, उससे रिलेट करके इक्वेशंस वगैरह बने, फॉर्मूले सॉल्व किए आपने, क्या करे कहीं कहीं पे वैल्यू कुछ निकालने को दी थीटा की, या ये सब आपने करा। अब मेन आ जाता है, आप लोगों के मन में हमेशा सवाल उठता है कि मैथ्स हम पढ़ते क्यों है। उसी तरीके से दिमाग में सवाल आया होगा कि ट्रिगो का जरूरत क्या है, ट्रिगो हम पढ़ते क्यों है। तो उसकी एप्लीकेशन का एक पार्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इसी को कहीं कहीं पे आप लोग वर्ड एक सुनोगे, हाइट एंड डिस्टेंस करके भी ये आपको बताया जाता है। इस टॉपिक को क्या कहा जाता है, हाइट एंड डिस्टेंस भी। क्यों? क्योंकि इसमें आप ज्यादातर क्या करोगे, हाइट निकालोगे और डिस्टेंस ही निकालोगे। ठीक है, यूज किसको करोगे, ट्रिग्नोमेट्री को। ठीक, तो सबसे पहले आप एक चीज समझ लो, जो जो चीजें यहाँ पे आनी है। जैसे यहाँ से अगर एक पर्सन, जैसे कुतुब मीनार दिखा रखा है आपको, यहाँ से एक पर्सन कुतुब मीनार को देख रहा है, ठीक है सर, यह जो देख रहा है, ठीक है, इस लाइन को क्या कहा जाता है, लाइन ऑफ साइट, है ना। ये कुतुब मीनार का टॉप देख रहा है, ठीक है, सिर्फ कुतुब मीनार को नहीं, कुतुब मीनार के टॉप को देख रहा है। कहां से लाइन ऑफ साइट शुरू होगा बच्चों, ध्यान से देखना, जहां इसकी आंख है वहां से। ये नहीं कि टांग से आप लेके चले जाओ, ठीक है, वो नहीं माना जाएगा, आंख से। और यहाँ पे एक एंगल बनता है इस तरीके से करके, ये जो एंगल बनता है, इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। इसी चीज को हमने डायग्रामेटिकली इस तरीके से करके दिखा दिया। क्या है यहाँ पे, ठीक है, एक आदमी खड़ा है, मान लो ये भी एक आदमी खड़ा है, ठीक है। ये आपका जो है सीडी जो है, ये कुतुब मीनार है, डी जो है टॉप ऑफ द कुतुब मीनार है। तो ये जो बीडी होगा, है ना, ये बीडी जो होगा, ये क्या होगा आपका, लाइन ऑफ साइट होगा, यस, है ना। आपका यहाँ पे जो एंगल बनेगा ना, ये एंगल सी, एंगल यहाँ पे मान लो इस पॉइंट को ई, है ना, ई सी बी, सॉरी ई बी डी, ई बी डी एंगल जो बनेगा, ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। अब देखो, अब यहाँ पे अगर आपको टावर की हाइट पता हो, इस बच्चे की हाइट पता हो, या ये पर्सन है, बच्चा है, चाहे बड़ा है चाहे बच्ची है, जो भी है, इसकी हाइट अगर आपको पता हो, आपको कुतुब मीनार से इसका डिस्टेंस निकालने में दिक्कत नहीं होगी। या आपको इतना पता हो कि इस बच्चे की हाइट क्या है और कुतुब मीनार से वो कितनी दूरी पे खड़ा है, तो आपको कुतुब मीनार की हाइट निकालने में दिक्कत नहीं होगी। या फिर आपको ये पता हो कि कुतुब मीनार की हाइट कितनी है, वहां से बच्चा कितने दूर खड़ा है, और उस बच्चे की हाइट आपको निकालने में फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इतनी सारी चीजें आप यहाँ पे निकाल रहे हो। ध्यान से देखा तो हमने यहाँ से आकर डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, इसकी हाइट भी निकाल सकते हैं। तो आपको समझ में आया कि इसका नाम हाइट एंड डिस्टेंस कहीं कहीं पे क्यों पड़ा, क्योंकि ये एक पार्ट है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का। सिर्फ यही एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री नहीं होता, ये एक एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है। ठीक है सर, समझ में आया यहाँ तक, यस। अब देखिए, जैसे कि इस लड़की को बताया गया है, ये लड़की एक पॉइंट पे मान लीजिए, ये ए बी क्या है, इस लड़की का हाइट है ए बी, है ना। ए बी क्या कह रहा है, जैसे ये लड़की है, ये ए है, ये बी है। यहां से उसने एक चील को देखा या पतंग को देखा, यूं कह लो, है ना, ये काइट उसने देखी उस लड़की ने। ठीक, यहाँ पे उसने एक काइट देखी, और वो कहाँ है, ये जो माउंटेन है, यहाँ पे कुछ माउंटेन है, उसके ऊपर से उड़ रहा है। ठीक है, आपको ये वो कह सकता है कि आप बताइए कि उस माउंटेन से वो बच्चा कितनी दूरी पे खड़ा है। या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इस माउंटेन की ऊंचाई बताइए, है ना। क्या पूछा जा सकता है आपसे, इस माउंटेन की ऊंचाई भी पूछी जा सकती है। तो ये सब सवाल करने के लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन लेके आए। क्योंकि देखिए, जब आपको नॉर्मल डिस्टेंस नापना हुआ, आपके पास ओडोमीटर आया गाड़ी वगैरह का, दिख तो स्पीड नाप लेता है वो, 100 किलोमीटर भी जाओगे तो आपको जरूरत नहीं है, वो गाड़ी से आप डिस्टेंस नाप लिया आप लोगों ने। या आप कुछ हाइट एक हद तक नाप सकते हो, लेकिन जब पहाड़ नापने हो तो आप फीता लेके थोड़ी चढ़ोगे, है कि नहीं भाई। उसमें वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है और कॉस्टली प्रोसेस है कि नहीं। आप क्या देखोगे कि जो मैं यहाँ से देख रहा हूँ और उसके टॉप को अगर मैं देखूं, तो वहां पे जो मेरा एंगल बनेगा, मुझे मेरी हाइट पता है, मैं पहाड़ से कितनी दूरी पे खड़ा हूं मुझे ये पता है। मान लो मैं पहाड़ से 100 मीटर की दूरी पे आके खड़ा हो गया और मैं 60 डिग्री के एंगल पे पहाड़ के टॉप को देख रहा हूँ, तो मेरे पास ये दो डिटेल है ना, इसी दो डिटेल से मैं उस पहाड़ की हाइट भी निकाल सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले लगेंगे और वो सॉल्व हो जाएगा। क्यों, ध्यान से देखो ना, इन सब में राइट एंगल ट्रायंगल ऑब्जर्व कर रहे होगे आप। जब आप इसको सीधा खींचोगे, देखो
एक राइट एंगल ट्रायंगल ऑब्जर्व हो रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल ऑब्जर्व होते ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आ जाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व होगा। कोई दिक्कत है? तो यहां से जो इसने ये देखा है पतंग, तो ये वाला एंगल क्या हुआ? एंगल ऑफ एलिवेशन। अब रही बात कि एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, अब एक एंगल ऑफ डिप्रेशन भी होता है। वो क्या होता है? मान लीजिए अब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो खड़ा है यहाँ पे, यहाँ आपका ऑब्जेक्ट है और अब वो एक नीचे की तरफ देख रहा है। जैसे मैं इस कुतुब मीनार की बात करता हूँ, जो मेरा कुतुब मीनार था यहाँ पे, है ना, ये जो मेरा कुतुब मीनार था, इस कुतुब मीनार के अब तक मैंने टॉप को देखा। अब मैंने क्या करा, इस कुतुब मीनार के बेस पे देख रहा हूं मैं। कहां से? दूर खड़ी एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग की खिड़की में से, है ना, मैं यहां से देख रहा हूं इस कुतुब मीनार के किसको? बेस को, है ना। तो यहां से एक ध्यान से देखा जाए तो मुझे एक राइट एंगल ट्रायंगल ऑब्जर्व हो रहा है कि नहीं? अब यहां से जो देख रहा है, टॉप पे देखता, अगर वो इधर देख रहा होता तो क्या होता, और इधर देख रहा है तो क्या होता? तो देखिए हम क्या करते हैं, यहां से एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। क्या करते हैं? नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। तो नॉर्मल जब ड्रॉ करते हैं तो यहां से जो उसने एंगल बनाया वो तो एंगल ऑफ क्या बनता है? एलिवेशन, क्योंकि ये टॉप की तरफ देख रहा है। और जब ये नीचे की तरफ देख रहा होता है तो गलती हम लोग कहां पे करते हैं, हम इसको एंगल मान लेते हैं, लेकिन ये एंगल नहीं होता। ये वाला जो एंगल होता है ना, ये बनता है आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बनता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। ऊपर की तरफ देखोगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे की तरफ देखोगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। और ये वाली जो आपकी लाइन है, ये लाइन ऑफ साइट कहलाएगी। यस, किस केस में? एंगल ऑफ डिप्रेशन के केस में। और ये वाली भी लाइन ऑफ साइट है, किस केस में? एंगल ऑफ एलिवेशन के केस में। तो एक ही डायग्राम से एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको समझ में आया? कोई दिक्कत है सर इसमें? हो जाएंगे ना ये सब चीजें? बहुत बढ़िया। आइए कुछ एग्जांपल से हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जांपल आपसे पूछ रहा है, अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। जब भी आपके पास हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल आए ना, आपको कोशिश क्या करनी है? आपको कोशिश करनी है कि आप डायग्राम बना लो। डायग्राम बन जाएगा, सवाल आसान हो जाएगा। देखो एक टावर है, मान लो मेरा टावर कुछ इस शेप का बना है, ये मेरा टावर हो गया, है ना, ये हो गया मेरा टावर। ठीक, क्या कह रहा है? टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। जब वर्टिकली ग्राउंड पे खड़ा है तो इसका मतलब राइट एंगल ट्रायंगल आप देख, यानी ये सीधा वर्टिकली खड़ा है, ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। मान लो एक ये पॉइंट है ग्राउंड पे, ठीक है, जो कि 15 मीटर दूर है इसके फुट से, यानी यहां से यहां तक का डिस्टेंस उसने दे दिया कितना? 15 मीटर, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। ये जो दिया है उसने, ये दे दिया जी सर 60 डिग्री। अब आपसे कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ टावर, यानी आपको क्या निकालना है जी? देखिएगा, आपको निकालना है ये, है ना, मान लो ये ए बी सी है, आपको निकालना है ए बी निकालना है। आपको गिवन क्या क्या हो जा रहा है? एज पर फिगर, एज पर डायग्राम क्या हो जा रहा है? एंगल ए सी बी हो गया 60 डिग्री, है ना, बी सी आ गया आपके पास 15 मीटर है। यस। अब देखो, जब आपके पास बेस है और परपेंडिकुलर निकालना है तो आपके पास कौन सा फॉर्मूला याद आना चाहिए? वी हैव tan थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। बेस अपॉन में परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है tan थीटा। यहाँ पे थीटा क्या है? 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री बराबर ए बी क्या आ जाएगा? या यहाँ लिख दीजिए परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ये tan थीटा का फॉर्मूला है। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस लिखिए, चाहिए लिख दीजिए कि साइड अपोजिट टू थीटा डिवाइडेड बाय साइड एडजेसेंट टू थीटा। अब देखिए tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा? ए बी बटा बी सी। tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है सर? √3, ठीक है। और ए बी आपके पास कितना है? आपको निकालना है। बी सी आपको दिया है जी 15। यहां से देखा जाए तो ए बी आ जाएगा 15√3 मीटर। आ गया ए बी, यानी हाइट ऑफ द टावर लिख दीजिएगा क्या? देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर इज 15√3 मीटर। ये आपका आंसर है। कोई जरूरत पड़ी कुछ नापने वापने की?
डायरेक्ट आपने बड़ा इजीली एक एंगल और एक साइड से निकाल लिया। क्लियर है? अगला सवाल है, एन इलेक्ट्रीशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। ठीक है, एक इलेक्ट्रीशियन है, इन्हें क्या करना है, इस पोल में कुछ बिजली की दिक्कत आई है, बिजली के पोल पर चढ़ के इन्हें इसको ठीक करना है, जो कि 5 मीटर हाइट का ये पोल है। ठीक, यानी इसकी हाइट दे दी है उसको 5 मीटर। कह रहा है शी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल। उसको क्या करना है, 1.3 मीटर नीचे जाए। अब सीधे उतना ऊपर अगर वो चली जाएगी तो क्या तार को नहीं छू देगी वो, तो फिर वो रिपेयर करने से बढ़िया वो निपट लेगी। तो उसके लिए उसे क्या करना है, 1.3 मीटर नीचे रहना है। ठीक, what should be the length of the ladder that she should use, which when inclined at an angle of 60 degree to the horizontal would enable her to reach the required position। वो कह रहा है कि किस लेंथ का सीढ़ी वो यूज करे जिसको कि 60 डिग्री का एंगल बनाने पे वो वहां पे पोल के साथ खड़ा कर पाए। तो देखो बहुत सिंपल है, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, लेंथ ऑफ पोल दी है उसने, है ना। लेंथ ऑफ पोल क्या दिया जी, 5 मीटर दिया है। तो अगर आपको उस लेंथ ऑफ पोल में से बीडी निकालना है, सिर्फ बीडी निकालने के लिए आप क्या करोगे, एडी में से ए बी माइनस करोगे, यस है ना। एडी कितना दिया जी उसने 5, और ए बी उसने दिया है 1.3 मीटर नीचे लगाना है, तो ये हो जाएगा कितना, 3.7 मीटर। ठीक, ये आपका निकल गया। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी डी, देखो साइन 60 डिग्री बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर यानी साइड अपोजिट टू एंगल 60 डिग्री, है ना। साइड अपोजिट टू एंगल 60 डिग्री डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, यानी क्या होगा, बीडी बाई बीसी। साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2। √3/2 बराबर बीडी कितना आया है, 3.7 बाई बीसी। यहां से आपकी बीसी की वैल्यू आएगी 3.7 इंटू 2 बाई √3। √3 को आप 1.73 ले सकते हो, है ना। तो इसको जब करोगे तो अप्रोक्सीमेट कितनी आएगी, ये आएगी आपकी 4 जाएगा 68 के आसपास, तो 4.28 मीटर अप्रोक्सीमेट आपकी ये वैल्यू आएगी, है ना। अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी क्या, बीसी की, यानी देयरफॉर लेंथ ऑफ ladder is 4.28 मीटर अप्रोक्स। अब वो कह रहा है कि इतना ही नहीं, आप मुझे ये भी बताइए कि ऑल्सो हाउ फार द फुट ऑफ द पोल शुड सी प्लेस द फुट ऑफ द लैडर। इस पोल से कितनी दूर पे सीढ़ी का पैर रखे कि ये आराम से यहाँ पे खड़े हो जाए। तो बहुत आसान है, क्या करना है, अब आपको परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस निकालना है ना। परपेंडिकुलर और बेस का आपके पास फॉर्मूला tan का भी है, cot का भी है, आपकी मर्जी है, जो लगाना चाहो उसको लगाओ। अगर आप लगाते हो tan 60 डिग्री, अगर आप लगाते हो तो क्या होगा सर, BD बाई CD, यही होगा। tan 60 है कितना, √3, और BD कितना है निकाला आपने, 3.7 बाई CD, तो CD हो जाएगा 3.7 बाई √3, विच इज कितना है, 2.3। √3 का मतलब 1.73, 17 दूनी 34, 3 17 17 मीटर अप्रोक्स। तो उसको कितना दूर सीढ़ी लगाना चाहिए, 2.14 मीटर दूर उसको सीढ़ी लगाना चाहिए पोल से। ठीक है, और सीढ़ी की लेंथ उसको कितनी रखनी चाहिए, लगभग 4.28 मीटर की, तो वो वहां पे अपने काम को पूरा कर पाएगी। यस और नो। ठीक, अगला सवाल है, an observer 1.5 मीटर tall is 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। एक देखने वाला बंदा या बंदी व्हाटएवर क्या कर रही है, वो या कर रहा है, 1.5 मीटर टॉल है, 28.5 मीटर दूर खड़ा है वो चिमनी से। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आईज, महिला है, कन्या है, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आईज इज 45 डिग्री। जो चिमनी का टॉप है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन महिला की आंखों से 45 डिग्री है। ठीक है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, आपको चिमनी की हाइट निकालनी है। ठीक, देखिए एक ऑब्जर्वर है 1.5 मीटर टॉल, मान लीजिए ये ऑब्जर्वर है ए बी, जो कि 1.5 मीटर लंबा है। ठीक है,
वो कितनी दूर पर खड़ा है एक चिमनी से, वो खड़ा है 28.5, यहां पर खड़ा है नहीं, खड़ी है, ये खड़ी है 28.5 मीटर की दूरी पे, ठीक है। यहां है एक चिमनी जिसका मैंने मान लिया क्या लेंथ, CD, यस। यहां वो लड़की का सर है तो आंख भी यही होगी आई थिंक। इस आंख से जब उसने इस छत को देखा तो डायग्राम कुछ इस प्रकार से बना। समझ में आई बात? अब मेरी बात सुनिए, जब ये BC है, मैं इसी के पैरेलल एक और लाइन कंस्ट्रक्ट कर लेता हूं और इसको नाम दे देता हूं E, और ये एंगल बनेगा कितना, 45 डिग्री का। यस, कोई दिक्कत है सर? हो गया, यहां तक समझ में आया? अब आप ध्यान से देखिए, यदि ये 28.5 है तो ये कितना होगा, ये भी 28.5 ही होगा, क्योंकि ये पैरेलल है और ये भी पैरेलल है ना, तो ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स। क्या बात है, सब जब तुम्हें पता ही है तो कर क्यों नहीं पाते सॉल्व, है ना। हेयर AE बराबर BC बराबर 28.5 मीटर, AB बराबर 1.5 मीटर, यस, ठीक है। आप क्या मान लो, लेट द हाइट ऑफ चिमनी पूछा है सर, हाइट ऑफ चिमनी बी DC और CD वट एवर यू वांट, ठीक है। आपने इसको हाइट ऑफ चिमनी मान लिया। ऐसा माना मैंने किस लिए, अभी सब समझ में आ जाएगा। देखो बाकी सब आप कुछ भी करते रहो, उससे फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन उसको जो मेन आंसर चाहिए ना, उस टाइम पे उसकी स्टेटमेंट परफेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। हाइट ऑफ चिमनी उसने पूछा है तो हाइट ऑफ चिमनी आपने DC मान लिया और उसको आपको प्रूफ करना ही पड़ेगा, ठीक। तो अब आइए बात करते हैं इधर। अब आप इस ट्रायंगल को देखिए AED को, इन ट्रायंगल AED, आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा, है ना। बेस आपके पास है, परपेंडिकुलर की आपको जरूरत है तो 10 लगेगा, है ना। tan थीटा बराबर क्या होता है, साइड अपोजिट टू थीटा, यानी परपेंडिकुलर इस केस में, और डिवाइडेड बाय बेस। हाँ जी सर, यही होगा फॉर्मूला। जब आपने ये फॉर्मूला लगाया तो यहाँ पे थीटा कितना है, 45 डिग्री है, और परपेंडिकुलर इस केस में क्या है, DE है, और बेस क्या है सर, AE, है ना। tan 45 होता है 1, DE यू डोंट नो, AE इज 28.5, यानी आपका DE जो है वो आ गया 28.5 मीटर, यस। एक चीज ध्यान से देखिएगा, अगर ये 1.5 है, मैंने बताया कि एक पैरेललोग्राम है, तो ये भी 1.5 ही होगा। अब देखिए नाउ, ये जो DC है ये DE प्लस EC ही तो है ना। DE अभी आपने निकाला 28.5 और EC आपके पास पहले से ही है 1.5, इसे जोड़ोगे तो आएगा 30 मीटर। तो आप लिख देना देयरफॉर हाइट ऑफ द चिमनी इज 30 मीटर। कोई दिक्कत है सर इसमें? यस,